नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कोई ऐसा इंसान जो एक पत्नी के साथ संबंध रखता है और उसके अलावा भी एक ऐसी स्त्री जिसके साथ संबंध रखता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता, कोई नरक का भागी नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी शास्त्र के अनुसार है, जिसमें आप देखेंगे कि देवर्षि नारद एक बार यमपुरी जाते हैं और यमराज से और चित्रगुप्त से एक सवाल पूछते हैं जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सवाल पूछा है। दोस्तों, एक ऐसी स्त्री जिसके साथ संबंध रखने से उस मनुष्य को अपनी पत्नी के अलावा ऐसी स्त्री जिसके साथ संबंध रखने से उसको पाप नहीं लगता और कभी नरक का भागी नहीं होता। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोम रोम खिल जाएंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री है, ऐसा कौन सी स्त्री है जो अपनी पत्नी के अलावा उसके साथ संबंध रखे तो आपको कर्म में पाप पुण्य नहीं झेलना है, अर्थात उस स्त्री के साथ आप संबंध रख सकते हैं। ये शास्त्र संगत है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमपुरी में जाते हैं। वहाँ पे यमराज चित्रगुप्त बैठे हैं। यमराज ने देवर्षि नारद का स्वागत किया और देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए, दोस्तों, भगवान जो यमराज है, धर्मराज है, वो कहने लगे, महाराज, आपके आने से हमारी यमपुरी धन्य हुई। आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं, आप मुझे बताइए। दोस्तों, नारद कहने लगे कि आप मृत्यु के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। आप पापी को नरक और पुण्य को स्वर्ग प्रदान करते हैं। आपके पास तीनों लोकों का लेखा जोखा रहता है। दोस्तों, यमराज कहते हैं कि आप निसंकोच होकर के पूछिए कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, नारद जी यमराज से कहते हैं कि यदि कोई पुरुष एक स्त्री के साथ संबंध रखता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, और यदि कभी कभी आदमी एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से भी संबंध रखता है तो क्या उसको पाप लगता है या नहीं। दोस्तों, इस शंका को सवाल को लेकर के समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए नारद भगवान यमराज से पूछते हैं। प्रिय दर्शकों, नारद भगवान का यह सवाल बड़ा ही विचित्र है और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है कि किन किन परिस्थितियों में अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से भी संबंध रखता है तो उसको पाप नहीं लगता है, अर्थात उसके 32 अपराध माफ़ हो सकते हैं। दोस्तों, यमराज ने एक कहानी के माध्यम से धर्मराज को समझाया है कि प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक राजा, जो कि मध्य देश का राजा है, वो बहुत अच्छी शोभायमान नगरी है, वो राजा रूपवान है। उस राजा का नाम धर्मपाल है। दोस्तों, राजा बहुत न्यायप्रिय था। दोनों पति पत्नी बहुत शांति से रहते थे और पूरी प्रजा का सेवा करते थे। धर्मपाल नाम का राजा, जिसकी सुकन्या नाम की पत्नी है, पत्नी भी बहुत पवित्र है, पतिव्रता नारी है, बहुत दयालु है, यज्ञ दान धर्म सब कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, धर्मराज और सुकन्या के कोई भी संतान नहीं थी। इस चक्कर में उनकी प्रजा भी दुखी थी और पति पत्नी दोनों ये भी दुखी थे। इन्होंने अनेक उपाय किए, पूजा पाठ करवाया, लेकिन उनके संतान नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, पूरी प्रजा राजा से अनुरोध करती है कि हे राजन, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजन ने साफ मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी पत्नी से, सुकन्या से बहुत प्यार करता हूँ और ये शास्त्रों के खिलाफ है, मैं दूसरी पत्नी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद पूरी प्रजा ने अपनी जो उनकी रानी है सुकन्या, उनके साथ जाके समझाया कि हे रानी साहिबा, आप ही राजा से कहिए और आप अपनी सहमति प्रदान कर दीजिए ताकि राजा को दोष नहीं लगे, राजा को पाप नहीं झेलना पड़े और हमारे राज के लिए एक सुपुत्र पैदा हो जाएगा, हमारा राजा पैदा हो जाएगा, राजकुमार पैदा हो जाएगा। दोस्तों, रानी साहिबा ने भी यस कर दिया। इसके बाद भी जो ये राजा है धर्मपाल, दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, रानी ने कहा कि मैं दूसरी पत्नी को, सौतन को, अपनी बहन बना करके प्यार करूंगी, मैं कभी भी जीवन में आपको दोष नहीं दूंगी। लेकिन दोस्तों, राजा मना कर देता है और कहता है कि रानी साहिबा, ये घोर अनर्थ है। मेरे पूर्वज ऊपर से देख रहे होंगे कि मैं ये सब कर्म करूंगा तो मेरे कुल का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन ये जो राजा है धर्मपाल, इनके सपने में
इनके पूर्वज आते हैं और वो अपनी दुखी आत्मा प्रकट करते हैं, कहते हैं कि हम तुमसे खुश नहीं हैं, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, आगे तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा और हमको कौन दान धर्म करेगा, हमको कौन पिंडदान करेगा। कहते हैं कि दोस्तों पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए लड़का ज़रूर होना चाहिए। अब ये दुखी पितृगण जब इनका राजा बेटा ये नहीं माना, दूसरी शादी के लिए औलाद पैदा करने के लिए नहीं माना, तो इनके जो पितृगण हैं यमराज के पास जाते हैं और धर्मराज से कहते हैं कि हे राजन, आप मेरे बेटे को जाके समझाइए और वो पुत्र पैदा करने के लिए कोई दूसरी शादी कर ले। दोस्तों जब पितृगण यमराज के पास गए, साधु का रूप धारण करके यमराज वहाँ से आया, ये जो धर्मपाल नाम का राजा है इस साधु को देख करके बहुत खुश हो गया और समझाने लगा, बताने लगा कि आपके जो पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं मेरे पास आए थे और वो बहुत दुखी थे। उनके मुखमंडल से पता चल रहा था, उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे को जाके समझाइए ताकि आने वाले समय में वंश पैदा हो जाए, हमारा राजकुमार पैदा हो जाए, ताकि वो हमें पिंडदान कर सके। और धर्मराज ने उनको ये भी बताया कि आप यदि एक पत्नी के रहते हुए केवल और केवल संतान प्राप्ति के लिए दूसरी शादी करते हैं और अपनी पत्नी की सहमति लेकर के ये काम करते हैं तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं झेलना है, नरक नहीं झेलना है। दोस्तों इस प्रकार से जब धर्मराज ने संत के रूप में आकर के इनको समझाया तो राजा दूसरा विवाह करने के लिए मान जाता है। दोस्तों कहते हैं कि यदि पत्नी की सहमति है और इस तरह से पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए और वंश को आगे बढ़ाना है तो दूसरी पत्नी को ले आने में कोई हर्ज, कोई बुराई नहीं है, ये शास्त्र संगत बताया गया है। इसके बाद जो संत के रूप में यमराज जी भगवान यहाँ आए थे उनको धन्यवाद देता है और इन्होंने दूसरी शादी कर ली और इनकी पत्नी सुकन्या बहुत खुश होती है। 9 महीने बाद इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है और पूरी प्रजा खुश होती है। पूरी प्रजा को धार्मिक कार्यों में लगा दिया और हर्ष उल्लास के साथ अब नया राजपाट में वंश पैदा हो चुका है, पूरी प्रजा खुश है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि भगवान देवर्षि नारद ने यमपुरी में जाकर के यमराज से क्या प्रश्न किया है कि एक स्त्री के रहते क्या कोई दूसरा स्त्री के साथ शादी कर ले तो कोई पाप है या नहीं। इस वीडियो में आपने जाना कि इस तरह की यदि परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों पहले वाली पत्नी की सहमति ज़रूरी है। सभी ने यदि कहानी को ध्यान लगा के देखा होगा तो दोस्तों परिस्थितियाँ जीवन में आती रहती है और सोच समझ के जीवन बिताना पड़ता है क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी में कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना नहीं भूलें। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्णा।